हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पिक्सल लैब का उपयोग करना कैसे सीखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल्स बनाने के लिए या फिर जो भी है फेसबुक कवर आर्ट या फिर हम बनाते हैं अपना यूट्यूब चैनल बैनर, जो भी हम बनाते हैं, आज मैं उसके टूल्स के बारे में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि हम कैसे बना सकते हैं टूल्स के ज़रिए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। इसमें ये है पिक्सल लैब एप्लीकेशन। ये हमने अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो यह यहाँ पर जब हम अपने पिक्सल लैब का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो इसको हम रिमूव करने के लिए आ रहा है जो है, तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल एक बैनर बनाया हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप ना। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम डिलीट ऑप्शन पर यहाँ पर देख रहे हैं डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा हटाने के लिए सीधा यहीं पर जाते हैं और जो भी है हम यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं। उसके बाद में आज मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज़ बताऊँगा, तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं ये टेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर नीचे की तरफ में 3, यहाँ पर हम जो भी यहाँ से बदलना चाहें पेज है ना, ये चीज़ें हम बदलना चाहें तो हम आराम से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो भी बदलना चाहें ये ऐसे ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट में लिखा हुआ ये देखिए, हम जैसे टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके यहाँ पर लिख कर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। यहाँ पर हम एडिट में क्लिक करते हैं तो न्यू टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। हमने ये नाम लिखा, उसके बाद में ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये न्यू टेक्स्ट एक नाम में बदल गया, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर स्टाइल्स में जाते हैं, ब्राउज़र में क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इस नाम को जैसे करना चाहें हम ऐसे स्टाइल में कर सकते हैं। आप ब्राउज़र में क्लिक करते हैं, हम इसे ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम एडिट में क्लिक करते हैं। एडिट में हम ये नाम दूसरा कर सकते हैं, जो भी हम नाम करना चाहें। एडिट का मतलब होता है उसको बदलना, उस नाम को बदलना, ठीक है। हम जो भी करना चाहें, यहाँ पर हम किसी का नाम लिखना चाहें, जो भी हम लिखना चाहें हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम जो भी आप यहाँ से नेम के बारे में हर एक एडिटिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से बेसिकली डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना, आप सभी को पता है। उसके बाद में कॉपी टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम फंट टू। फंट का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ अगर इसके पीछे बनाते हैं तो उसे आगे पीछे करने के लिए होता है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक बार हम बाहर क्लिक करते हैं और हम शेप्स में जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और शेप्स में क्लिक करते हैं। ये अभी नाम हमारा पीछे चला गया। अगर हम इसे पीछे करना चाहें, जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हम इसको उठाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद में ये नाम हमारा ऊपर दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पर जाते हैं टू फंट, यहाँ से हम फंट कर देते हैं तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, आप समझ में आया। उसके बाद में टू बैक में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पीछे चला जाएगा। अगर हम, ठीक है ना, फ्रंट का मतलब आगे और टू बैक का मतलब पीछे, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आता है पोजीशन में क्या होता है, हम जैसे इस नाम को इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। उसके बाद में ये देख लेगा, आप देख सकते होंगे ये आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो भी है ना, राइट लेफ्ट, यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन हो गया। उसके बाद में आता है रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, इसे हम एक साथ मतलब अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम लेफ्ट में लेना चाहें तो लेफ्ट में और राइट में लेना चाहें तो राइट में, ठीक है। अप डाउन है ना, जैसे हम करना चाहें इसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं पैडिंग में क्या होता है, यहाँ पर
पैडिंग में क्या होता है, जो हमारा सिलेक्टिव बार होता है वो हमारा घटता बढ़ता है। ये चीज़ें आप दिख रहे होंगे। उसके बाद में ये है ना, ये सिलेक्टिव बार हमारा क्या इधर उधर घटता बढ़ता रहता है, सिलेक्टिव बार, ठीक है। उसके बाद में आते हैं पैडी। आपको समझ में आया होगा, है ना, पैडी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, पैडी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में आते हैं कलर। कलर में क्या है, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर नीरज लिखा हुआ है ना, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं, जो भी कलर करना चाहें इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल कलर है, ये एक कलर है, हम इसका कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर ग्रेडिंग कलर। अगर हम इसे एक से ज़्यादा कलर लेना चाहते हैं तो प्लस आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ढेर सारे कलर्स को उठा सकते हैं, जो भी हमारी मर्ज़ी हम वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड का कलर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो भी कलर लेना चाहें यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक कलर नहीं चाहिए, ग्रेडियंट कलर चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा कलर चाहिए, तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ढेर सारे कलर्स ऐसे मिल जाएंगे, ये ठीक है। ये डबल कलर है ना, जैसे भी एक से ज़्यादा कलर आप ले सकते हैं। और भी ज़्यादा कलर चाहिए, 3 कलर चाहिए, 4 कलर चाहिए, 5 कलर चाहिए, तो यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम प्लस आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से हम कलर उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, कलर। यहाँ से हम कलर आइकन क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये देखिए हमारा कलर क्या हुआ, ऐड हो गया। आप लोग अच्छे तरीके से देखें, ठीक है ना, देखिएगा। हम फिर से प्लस आइकन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से और एक कलर और एक चीज़ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए एक से ज़्यादा कलर हो गया, एक साथ 3 कलर कर गए, ठीक है ना। यहाँ से हम ओके क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होता है, हम जैसे ही टेक्सचर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से टेक्सचर में जो हमारा वर्ड होता है इसके अंदर में हम फ़ोटो फिल कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है, हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर या जैसे हमको इसको लगाना है अपने वर्ड के अंदर, ये देखिए वे वर्ड के अंदर लग गया, ठीक है ना, वर्ड के अंदर ये लग गया टेक्सचर, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होता है, हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये ओपेसिटी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। यहाँ पर हम ये आप लोग ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये ना, ये जो हमारा वर्ड है धुंधला हो गया एक ना, ये चीज़ होती है, आपको दिख रहा होगा ना, ये हमने इनेबल किया और ये गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं ओपेसिटी में। उसके बाद में आते हैं रोटेट। रोटेट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं इस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये ऐसे हम जैसे रखना चाहें इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, हम जैसे इसको चाहें ऐसे रख सकते हैं, ऐसे हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं मास्क। मास्क में क्या होता है, हम जैसे मास्क में क्लिक करते हैं कि हमारा मास्क वर्ड को ऐसे सेट करने के लिए, मतलब ऐसे इसको हम डिज़ाइन में करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मास्क बन जाता है, ठीक है ना। ये हम क्लिक किए, उसके बाद में ये इनेबल कर दीजिए है। इनेबल करने के बाद में हम ओके कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा वर्ड क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। ये हमारा वर्ड कट गया डिज़ाइन में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें फ़ॉन्ट की डिज़ाइन मिलती है। फ़ॉन्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमें ढेर सारे यहाँ से फ़ॉन्ट की डिज़ाइन मिल जाती है। आप अपना फ़ॉन्ट भी डिज़ाइन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। फ़ॉन्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट का डिज़ाइन लेंगे, हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं ये, ठीक है ना, ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद में आते हैं यहाँ से देखिए जैसे माई फ़ॉन्ट है, अगर आपने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया होता है तो यहाँ से आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है। उसके बाद में आते हैं रिसेट। रिसेट में यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट अधिकतर यूज़ करते हैं ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। रिसेंटली में जो भी आपने यूज़ किया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो भी फ़ॉन्ट हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आते हैं स्टाइल। स्टाइल में हम जैसे क्लिक करते हैं इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, हम ये चीज़ें लगा सकते हैं ना। जैसे हम बोल्ड लगाना है, मोटा करना है तो ये देखिए मोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें इटैलिक लगाना है, मतलब अपने वर्ड को तिरछा करना है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे तिरछा कर सकते हैं, ठीक है।
ये हम इसे तिरछा कर सकते हैं। अंडरलाइन लगाना तो यहाँ से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं, दिख रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ से। उसके बाद में आते हैं कर्व। कर्व का मतलब होता है इस वर्ड को हम मोड़ सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ से इसको घटाएं बढ़ाएंगे, जैसे हम करेंगे ये ऐसे कर्व होता जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है, हम वर्ड के पीछे क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, है ना। अगर है ना, एक बैकग्राउंड हम इसे लगा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ये इसमें अगर हम ग्रेडियंट कलर भरना चाहें बैकग्राउंड में तो ये ग्रेडियंट कलर भर जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड का यूज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर हम अलाइन में क्या होता है, हम जिसे इस वर्ड को इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ से इनेबल कर देते हैं और यहाँ से हम इसको इधर उधर कर सकते हैं ना, जैसे कि है ना, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन में जैसे अगर हम ये साइड में है ना, बीच में लाना है तो हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ऑफिस यहाँ पर हम देखते हैं है ना, स्पेसिंग का मतलब होता है यहाँ पर जैसे वर्ड है इसके बीच में हमें स्पेस लाना है, ऐसे इसके बीच में हमें ऐसे स्पेस लाना है, तो ये स्पेस बढ़ाने घटाने के लिए होता है, ठीक है ना। वर्ड में लाना है, ये लेटर था और ये वर्ड था, तो ये वर्ड में हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में स्पेसिंग, ये हो गई लाइन स्पेसिंग। देख लेते हैं ये मतलब इसकी घटाई बढ़ाई ये देखनी, जिससे कि हम एक से ज़्यादा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग अगर एक से ज़्यादा, जैसे इसके नीचे भी लिखा होता तो ये क्या होता है, एक लाइन स्पेसिंग में कन्वर्ट होता, ठीक है ना, ये बढ़ता जाता। उसके बाद में आते हैं स्टोक, जिसमें जाते हैं स्टोक का मतलब होता है बॉर्डर लगाना, ठीक है ना। यहाँ से इनेबल है स्टोक, यहाँ से हम कलर में जाते हैं, जो भी हम स्टोक लगाना चाहें, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर, ठीक है ना। ग्रेडियंट लगाना चाहें हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। ये ऐसे स्टोक समझ में है। शैडो में क्या होता है, हम जैसे शैडो में क्लिक करते हैं तो इसका शैडो इनेबल हो जाता है, मतलब इसकी परछाई, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा परछाई, है ना। ये जो भी हम लगाना चाहें हम यहाँ से लगा सकते हैं इसकी परछाई में, ठीक है। हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, ठीक है। बैक जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जाते हैं हम शैडो में हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसके पीछे शैडो लगा हुआ, घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। शैडो इनर शैडो वर्ड के अंदर से शैडो लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम शैडो क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ये हम शैडो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, इनर शैडो होता है। उसके बाद में आता है इम्बॉस में हम जाते ही क्लिक करते हैं, ये इम्बॉस में ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें, ठीक है ना, ये जैसे 90 डिग्री रोटेट है ना, इसमें ये होता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इम्बॉस में ये काम होता है, ये चीज़ें, ठीक है ना। इस वजह से हम घटाना बढ़ाना चाहें हम इसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं इम्बॉस में। इसको हम बैक कर देते हैं। उसके बाद में आता है पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इस वर्ड को हम कैसे रखना चाहते हैं ना। ये जैसे पर्सपेक्टिव अगर हम इसको वैसे बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इनेबल करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर हम ओके कर देते हैं तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। उसके बाद में आता है 3D रोटेट में क्लिक करते हैं तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये चीज़ें ऐसे रोटेट हो जाती हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे चीज़ें रोटेट हो जाती हैं। उसके बाद में आता है 3D टेक्स्ट में ऐसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो वर्ड है ये 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पीछे आप बहुत अच्छा एक टेक्स्ट कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे दिख रहा होगा आपको, है ना। ये मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऊपर नीचे जैसे हम करना चाहें, ये देखिए इसके पीछे आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है ना, ये पीछे इसकी परछाई लग रही है। इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें, ठीक है। जैसे हम करना चाहें इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। उसके
बाद में आता है 3D शैडो। 3D शैडो में जैसे आप पानी की परछाई में देखते होंगे, आपको अपना शैडो दिखता होगा, वैसे ही इसका भी शैडो हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ये देखिए इसका शैडो निकालते हैं, ठीक है ना। इसका शैडो घटाने बढ़ाने के लिए होता है, ये इसका शैडो दिखेगा। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे कि परछाई, जैसे पानी में देखते हैं ये हमारी परछाई दिखती है ना, वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ये चीज़ें, ये इसका रिफ्लेक्शन हम दिखा सकते हैं। ये आपको आशा करता हूँ कि ये टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आपको ये टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में आते हैं हम कहाँ, इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करते हैं तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें कुछ हट गया, ठीक है ना। जैसे हमें स्टिकर्स लगाना है तो हम ये स्टिकर्स में जैसे अभी हम ये स्टिकर्स लगा सकते हैं। ये हमें ये स्टिकर्स लगाने हैं, है ना। ये स्टिकर्स लगाने हैं, स्टिकर्स में जाते हैं, जो भी हमें यहाँ से स्टिकर्स चाहिए हम यहाँ से स्टिकर्स क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें लगा सकते हैं। इमोजीज लगाने हैं, इमोजी हम लगा सकते हैं, जो भी हम स्टिकर्स की जगह है ना बाहर क्लिक कर देते हैं। अगर हमें इमोजी लगाना है ना, इमोजी लगाना है तो यहाँ पर हम इमोजी में क्लिक करते हैं। जो भी आपको इमोजी अच्छा लगे हम यहाँ से इमोजी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं। उसके बाद में वही चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी, है ना। बस ये चीज़ें हैं, हम इसे रीसेलेक्ट करने के लिए हमें दोबारा से मिलता है, ठीक है ना, इमोजीज में। और सब बाकी सब सेम है, ठीक है ना, बाकी है ना सब कुछ सेम है। मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे क्या है। यहाँ से हम जैसे क्लिक करते हैं इमोजीज में, है ना, यहाँ पर है तो ये चीज़ें डिलीट, क्रॉप में क्या होता है, हम ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। कॉपी करना मैंने आपको बताया हुआ है। टू फ्रंट टू बैक ये भी मैंने आपको बताया हुआ। पोजीशन है ना, इधर उधर करने के लिए। रिलेटिव पोजीशन मैंने आपको बताया, है ना, रिलेटिव पोजीशन। उसके बाद में रिलेटिव साइज़ में एक नया है ना, ये रिलेटिव साइज़ को हटाने बढ़ाने के लिए होता है, ये इसका साइज़, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं कलर। इसका हम कलर भी कर सकते हैं, है ना, ये जैसे भी हम कलर करना चाहें, ये एक कलर के हिसाब से इसको हम रख सकते हैं। टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर मैंने आपको समझाया कि इसे हम कुछ भी इसके अंदर हम भर सकते हैं, ठीक है ना। फोटो वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ओपेसिटी मैंने आपको बताया। कलर फिल्टर में क्या होता है, इसका कलर हम फिल्टर करते हैं, ठीक है ना, इसका कलर हम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। कलर फिल्टर हम क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हम कलर करना चाहें यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। इसमें स्टॉक लगाने के लिए ये देखिए इसके साइड में स्टॉक लग गया, ठीक है। ब्लैक में करना चाहें ब्लैक में कर सकते हैं, ग्रीन में करना चाहें ग्रीन में कर सकते हैं, वाइट में करना चाहें वाइट में कर सकते हैं। इसके हम स्टॉक को बढ़ा भी सकते हैं, वैसे क्लिक करते हैं तो इसका स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इरेजर में हम क्लिक करते हैं, इरेजर में इसको हम और इरेज कर सकते हैं, जैसे हम ना ये ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, हमको गोल मतलब एकदम कर्सर में रखना है तो हम क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे गोल में क्या होगा, ऐसे सिलेक्ट हो गया। हम इसको अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम एक गोल शेप में निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पूरा हट गया, हम इसको यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है ना। ये हम गोल शेप में हमारा है तो ये ऐसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, निकल आएगा ऐसे। ये चीज़ें होती हैं इरेजर में, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। मास्क है, यहाँ से हम इसके मास्क के जरिए हम यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं और ये यहाँ से हट जाए। ये हम इसको इसके हिसाब से हम रख सकते हैं, बना सकते हैं अपने डिज़ाइंस वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद में इरेज कलर, जो इसके बैकग्राउंड में कलर रहेगा वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा, ये देखिए ये इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर है वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज कलर हो गया ना, इरेज कलर हो गया। उसके बाद में रोटेट मैंने आपको बताया कि इसको क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए। तो रोटेट मैंने आपको बताया। 3D शेप से देख लेते हैं। 3D शेप से हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, एक 3D शेप में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में हम क्लिक करते हैं, 3D शेप्स में हम ऐसे क्लिक करते हैं तो 3D शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्सपेक्टिव, शैडो वगैरह मैंने आपको ये सब बताया, एम्बोस वगैरह मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको इसमें हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना।
जैसे हम पहले हम इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। हम बैक जाते हैं, सब कुछ यहाँ से हम एक नया लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक नया ले लेते हैं, क्लिक करते हैं, है ना, इंपोर्ट। अभी हम आते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, एक हम पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से ये देखिए इंपोर्ट में हम ऐसे पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट का काम ये होता है। वही चीज़ें हमको फिर से मिलती हैं जो हमने ये यहाँ से सारी चीज़ें सीखी, ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा भी समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इंपोर्ट में समझ में आया। उसके बाद में आते हैं ड्रा। ड्रा में क्या होता है, हम जैसे भी जो भी लिखना चाहें हम यहाँ से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। ड्रा करने के लिए इरेज करना है, यहाँ से आप इरेजर में क्लिक करें, इसको इरेजर को बढ़ा सकते हैं, इरेजर जाए बढ़ा दीजिए और यहाँ से हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आते हैं ड्रा। हमने देखा ड्रा का बहुत अच्छा काम है, हम बताएंगे धीरे धीरे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अभी हम केवल टूल्स का यूज़ करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं शेप्स। शेप्स में क्या होता है, ये शेप्स यहाँ से हम बदल सकते हैं, है ना। ये शेप्स हम बना सकते हैं। इस शेप्स को हम एकदम सर्कल में रखना चाहें सर्कल में रख सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें हम शेप्स को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चेंज करना है, यहाँ से यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ से क्लिक करें और इस शेप को हम कैसे यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करना है, जो भी हम करना चाहें ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम धीरे धीरे सबका यूज़ करना किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं, है ना, फिर से देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे ब्रिज, है ना, ब्रिजर में हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से एक डिज़ाइन बनकर आएगी। ये हम जैसे इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से एक सिंपल सी डिज़ाइन हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। कलर भरना चाहें, जो भी हम करना चाहें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वही चीज़ें सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर से उसके बाद में यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ब्रिजर हो गया। एरो में क्या होता है, एक तीर निकालने के लिए होता है। ये जैसे तीर है ना, इस तीर को हम मोटा पतला जैसे भी हम करना चाहें ये तीर होते हैं, तो हम इस तीर को घटा बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ से हमें बहुत सारी तीर मिल जाएंगी, प्लस आइकन में क्लिक करें, ठीक है ना। ये हमें बहुत सारी तीर मिल जाएंगी, ये है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में है ना, तो ये घटाने बढ़ाने के लिए ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए, ठीक है। तो हमको घटा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आपको एरो समझ में आया, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम कलर में क्या होता है, हम जैसे यहाँ पर कलर करना चाहें तो हम इसमें कलर भर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट कलर आपको पता है, डबल कलर भरने के लिए, और ये कलर एक सिंपल कलर भरने के लिए, ठीक है, सिंपल कलर भरने के लिए। उसके बाद में आते हैं ट्रांसपेरेंट में एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम सादा पेज रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ये होता है। इमेज साइज में क्या, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम जो भी है हम पेज का कलर ले सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर बनानी है या यूट्यूब चैनल का बैनर बनाना है या यूट्यूब थंबनेल बनाना है, ठीक है। हम क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज एक साइज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्रॉप समझ में आया। इमेज में हम जैसे क्लिक करते हैं, ये हमारा पेज एक इमेज साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे हम इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें इमेज साइज में, ठीक है, इमेज। उसके बाद में फ्रॉम गैलरी, हम यहाँ से एक फ्रॉम गैलरी में से यहाँ से हम दूसरा एक कुछ भी लगा सकते हैं। फ़ोटो लगानी है फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। ये ले हम कुछ भी लगाना चाहें, एक्सेल लैब में खोलना चाहें, जहाँ भी खोलना चाहें खोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये लग जाएगा, ठीक है। ये अब इधर नहीं हुआ क्योंकि ये पेज में लगा हुआ है ना। क्लिक करते हैं, फ्रॉम गैलरी हो गया। फ्रॉम कैमरा हम जो भी यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ से कुछ भी चीज़ खींचना चाहें, जैसे हमने ये चीज़ खींचा और यहाँ पर हम लगाना चाहें, ठीक है, ओके, यहाँ पर हम सही के निशान में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ये चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। फ्रॉम कैमरा आपको समझ में आया। उसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रोटेट, हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसे रोटेट करने के लिए होता है। उसके बाद में आता है वेजिटेट में हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसकी एक ऐसे शैडो की सबसे बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसे इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये ऐसे कलर करना चाहें, इसमें हम कलर दूसरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट वगैरह इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में आते हैं नॉइज़ में हम क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। उसके बाद में आते हैं स्ट्रिप्स में हम जैसे क्लिक करते हैं, ये एक लाइनिंग के हिसाब से बनेगा ऐसे, तो ये एक लाइनिंग बनेगा। स्ट्रिप्स ये होता है ब्राइटनेस, है ना। ब्राइटनेस देख लेते हैं, यहाँ से हम ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं तो ये एक इसकी ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। ये
इसकी चमक को हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रास्ट। यहाँ से हम जैसे ही कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करते हैं ये इसको हम घटा बढ़ा, आपको यहाँ पे फ़र्क दिख रहा होगा ये चीज़ें इसमें, ठीक है ना, ये इस इमेज में ये। फिर उसके बाद में ह्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ से हम जैसे यहाँ से हम इसको इधर घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारी इमेज में इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्लिक करते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हम इसमें, ठीक है, दिखाई देती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है ना।